जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च का असली वाले पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड फर्स्ट पेज में दिए गए बच्चों निर्देश, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेने हैं और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका एशिया महाद्वीप का। सेकंड क्वेश्चन है इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है। ऑप्शन नंबर आ करना है गंगा और यमुना। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 1914 से 1918 के बीच। चौथा प्रश्न है संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा क्वेश्चन है भूमि मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 1943 में। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपना पूरा कंप्लीट आंसर तैयार करते चलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा प्रश्न है पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां क्वेश्चन मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो जाता पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 3 है निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। पहला प्रश्न है महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है। दूसरा बच्चों ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तीसरा है देश का सर्वोच्च कानून संविधान को कहते हैं। चौथा है निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। और चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो सही जोड़ी था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 में आ जाना है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है शीतलहर क्या है। इसका आंसर लिखेंगे एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफ़ी गिरावट आती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, इसे शीतलहर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका आंसर करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन युंगफोक क्या था। इसका आंसर हो जाएगा नात्सी युवा संगठन था। चौथा प्रश्न नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। पांचवा प्रश्न कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। छठवां क्वेश्चन बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बीपीएल कार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 में आ जाना है निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, तो यह हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है मक्का एक व्यापारिक फसल है, ये भी हो जाएगा सत्य। छठवां है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो जाता अपना कंप्लीट। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ से आते लिखो तेरे अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6। भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हो जाएगा अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। प्रश्न 7वां देखिए मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो।
ये रहा बच्चों सातवें का आंसर। मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम होती है और मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होती हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बच्चों, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे 10वें का आंसर लिखना है, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर करने वाले आदि जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे वो थे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो यहाँ पे लिखना है इसका आंसर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इसे ही खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। प्रश्न 12, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 13, वयस्क मताधिकार क्या है? यहाँ पर लिखना है इसका आंसर, सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा या धर्म प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं जिससे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। प्रश्न 14, पंथ निरपेक्षता संविधान क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा बच्चों 16 का आंसर लिखना है, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 16 भी अपने यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे लिखना है 17 का आंसर, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने की वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 का आंसर, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 का राइट आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने व्यापार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई? तो यहाँ पर लिखेंगे 19 का आंसर, ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था, को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 का कंप्लीट आंसर। प्रश्न 20 देखिए बच्चों, भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं अथवा इसका है प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का अथवा, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता पहला हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का अपना कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए पहले बच्चों प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा। छोटा नागपुर पठार आप दर्शा सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलज नदी और भारतीय मरुस्थल। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो ये लिखना बच्चों यहाँ पे आपको, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार,
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा आपको तैयार कर लेना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको कहा बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो जाता है अपने यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं समझाइए। तो यहाँ पे लिखना है भारत में निर्धनता के निम्न कारण हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा पॉइंट पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा आपको कर लेना है बेरोजगारी, और चौथा जगह बच्चों कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। आप लोग इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना असली क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सोल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। फटाफट आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।